हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया रहोगे। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 23 और इसी के साथ जो आज अपना ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो हम खत्म कर देंगे। एक फाइनल क्वेश्चन रहेगा जो हम कभी भी ले लेंगे। नाउ अगर हम बात करें कि लेक्चर नंबर 20 इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा रहा है, तो उस टॉपिक का नाम है कि जब अभी तक हम देख रहे थे रिटायरमेंट। अब मान लीजिए कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे में कौन कौन से नए एडजस्टमेंट है वो आपको करने पड़ेंगे। तो दो एडजस्टमेंट हो सकते हैं नए, ठीक है। रिटायरमेंट के समय वो एडजस्टमेंट नहीं थे पॉसिबल। नाउ दो एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं। पहला कि जब भी डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो आप जो पैसा पेमेंट करते हो, यानी कि जो भी फाइनल अमाउंट का जो आप पेमेंट करते हो, फाइनल पेमेंट जो आप करते हो, वो आप पार्टनर को नहीं करते, वो आप उसकी किसी फैमिली मेम्बर को करते हो, या उसके एक लीगल हेयर, यानी कि जो उसका लीगल मतलब उसका जो उत्तराधिकारी है, आप उसे पेमेंट करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ होती है। और दूसरा सेकंड नंबर पे ये होता है कि जैसे रिटायरमेंट क्या होता है कि एक डेट को लिए एक जो निश्चित डेट होती है, यानी कि एक स्पेसिफाइड डेट होती है, यानी कि हो सकता है कि जो रिटायरमेंट है वो 31 मार्च को ले, ठीक है, क्योंकि ईयर एंड होता है, तो वह भी हाँ इस साल हम इस दिन रिटायर हो जाएंगे। लेकिन डेथ तो कभी भी हो सकती है, ठीक है, इसका कोई रोल आउट नहीं है ना, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। अब ये कभी भी अगर डेथ हो सकती है, यानी कि ये मिडिल ऑफ द ईयर भी हो सकती है। अब ऐसे में जो पार्टनर है उसकी फैमिली ये बोलेगी कि मिडिल ऑफ द ईयर हुआ है तो इस साल का प्रॉफिट भी हमें चाहिए। अब वो प्रॉफिट तो आपने कैलकुलेट किया नहीं है, लेकिन आपको वो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इन दो एडजस्टमेंट को हम किस तरीके से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप बात करते हैं फाइनल पेमेंट की, तो फाइनल पेमेंट तो आप ऑटोमेटिकली जो लीगल हेयर है उसके नाम पे कर दोगे, यानी कि जैसे पार्टनर्स कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल, और इसको आप डाल दोगे टू, मान लीजिए इसका लीगल हेयर का नाम है राहुल, तो आप उसे डाल दोगे टू राहुल अकाउंट, एंड उसके बाद आप राहुल को पेमेंट कर दोगे, ठीक है, राहुल टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। इस तरीके से आप जनरल एंट्री करके इसको खत्म कर दोगे, इसको फिनिश कर दोगे। लेकिन अगर हम बात करें कि सर मान लीजिए कि ये जो प्रॉफिट है इसे हमें मिडिल ईयर में कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके 3 तरीके हैं। मैं आपको बताता हूँ वो तीनों के तरीके कौन कौन से हैं, लेकिन इसके 3 तरीके हैं, ठीक है। बुक्स में आपको 3 तरीके दिए हुए हैं। पहला तरीका ये है कि जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था यानी जो पिछले साल का प्रॉफिट था, आप उस प्रॉफिट को, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था उसको बेस मान लो, और आप ये कहो कि जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था उतना ही इस साल प्रॉफिट होगा, और अकॉर्डिंग टू टाइम आप इसे डिवाइड कर लो। समझेंगे किस तरीके से ये। दूसरा होता है कि आप सेल के रेशियो में कर लो। सेल के रेशियो में कैसे, कि मान लीजिए पिछले साल एक प्रॉफिट हुआ था, तो पिछले साल जो सेल हुई थी उसको डिवाइड कर लो, यह आपका एक परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। उस परसेंटेज को इस साल आपकी कितनी सेल हुई है उससे मल्टीप्लाई कर लो, और ये आपका निकल जाएगा प्रॉफिट फॉर दिस ईयर, ठीक है। ये इसमें से आप उसका हिस्सा दे सकते हो। और थर्ड नंबर पर है, आप अगर ये दोनों ना लेना चाहो तो यहाँ पे आप ले सकते हो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 और 5 ईयर्स, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन कितना बोलता है उस हिसाब से आप 3 या 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकाल सकते हो ना। अगर हम बात करें इसकी पहला वाला एग्जांपल जहाँ पे हमने बोला था कि पिछले साल का प्रॉफिट मानते हुए टाइम के अकॉर्डिंग, देखिए अब इसका हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल है कि मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट था वो, सॉरी, आपके 3 पार्टनर थे, आप 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी। तीनों पार्टनर थे 3:2:1, सॉरी इसको चलो रेशियो अलग कर लेते हैं, 5:4:1, इस रेशियो में पार्टनर थे। अब जो पिछले साल का प्रॉफिट था, ठीक है, अब यहाँ पे जो है सी की डेथ हो जाती है, यहाँ पे सॉरी बी की डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर अब मान लीजिए कि बी की जो है वो डेथ हो जाती है, तो अब ऐसे में इसको प्रॉफिट कितना दिया जाएगा। अब ये जो डेथ होती है ये डेथ होती है जून 2017 के एंड में, यानी कि 30 जून को इसकी डेथ हो जाती है, यानी कि 3 महीने ये वर्क कर चुका होता है, ठीक है। अब ऐसे में आप बताइए कि इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब वापस से 3 तरीके कि मान लीजिए पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो 1 लाख था, तो आप सिंपल सी बात है ये कैलकुलेट करोगे किस तरीके से, ये इस तरीके से कैलकुलेट कि 1 लाख जो कि इन्होंने 12 महीने में कमाए थे, ठीक है, तो 3 महीने का इनको प्रॉफिट मिल जाएगा, और इसका हिस्सा कितना है 4/10, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये निकाल लोगे, और ये निकाल के आप ये आ जाएगा अमाउंट 10,000, ठीक है, 10,000 रुपीज़।
अब ये अमाउंट आपको किसे देना है, बी को देना है। लेकिन मान लीजिए सेकंड सिचुएशन जहां पे पिछले साल का प्रॉफिट तो दिया हुआ ही है 1 लाख, साथ ही साथ ये तो क्या है, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। लेकिन एक और चीज हो सकती है, वो क्या कि सेल भी दिया हुआ है, और सेल कितनी दी हुई है, सेल दी हुई है कि 8 लाख की सेल पिछले साल हुई थी, ठीक है। और उसके बाद ये है सेल ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इस साल बोला गया है कि अब तक, यानी कि जून, यानी कि जब तक डेट हुई है तब तक आप सेल तो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सेल हुई है 1.5 लाख की, 1,50,000 की सेल हुई है, 1.5 लाख की सेल हुई है। तो अब ऐसे में आपको निकालना है प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात है, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था 8 लाख की सेल पे, तो प्रॉफिट निकाल लीजिए 1.5 लाख पे कितना होगा, और इसको आपको डिवाइड करना है 4/10 के रेशियो में, ठीक है। ये जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा, ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा 18,750 इसका शेयर, ठीक है। ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी ये जो है ये टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। और अब इसको आप जो है डिवाइड कर सकते हो 4/10 में, ठीक है। ये निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। जो भी अमाउंट है मुझे बताना जरूर ना। अब एक और तरीका हो सकता है, वो है एवरेज का। एवरेज किस तरीके से, मान लीजिए आपको 3 साल का जो है बताया गया है, 1 लाख तो 2017 का ही सही, सॉरी 2016-17 का। उसी तरीके से आगे और बताया गया है कि इसके पिछले साल आपने जो है 1,54,000 कमाए थे, और उसके पिछले साल आपने 1,36,000 अर्न किए थे, यानी 2016 में ये अर्न किए थे और 2015। अब आपको इन 3 साल का एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या निकल जाएगा, 1,154 और 136, ये टोटल आ जाएगा 3,90,000 डिवाइड बाई 3, ये निकल जाएगा 1,30,000। और अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 3 डिवाइड बाई 12, 3 महीने का, मल्टीप्लाई बाई 4/10। तो इस तरीके से आपको अमाउंट निकालना है, और ये आ जाएगा 13,000 रुपीज़। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 3 मेथड हो गए, जैसे हमने शुरू में डिसाइड किया था। एक है पिछले साल का प्रॉफिट क्या था, उस हिसाब से सेल के रेशियो में, यानी कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे सेल से डिवाइड करके इस साल का जो सेल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और एवरेज प्रॉफिट जो भी हमने देखा। तो ये 3 तरीके हैं ना। उसके बाद एक सेकेंड टॉपिक और है जो कि डेथ से रिलेटेड नहीं है, वो है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये एक और है, यानी कि जो फाइनल कैपिटल है उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाए। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला कि एक न्यू कैपिटल बता दी जाए कि इतना कैपिटल है, और उसे आप अपने जो न्यू रेशियो है उसमें डिवाइड करके यहाँ पे ले आओ, या फिर जो टोटल कैपिटल है उसे ही आप अपने रेशियो के अंदर डिवाइड कर लो, ठीक है। अब वो किस तरीके से कि मान लीजिए ए एंड बी 2 पार्टनर बचे, ठीक है। सी था, सी रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई। अब या तो ये बता दिया जाए कि मान लीजिए इनका 3:2 है, तो या तो एक बात हो सकती है कि इनकी मान लीजिए 1 लाख की कैपिटल, ये बोलेंगे कि नए फर्म की कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए, तो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 60,000, और बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 40,000। या फिर ऐसा हो सकता है कि बता दिया जाए कि ए की कैपिटल का जो बैलेंस था वो एट प्रेजेंट 70,000 है, और बी की कैपिटल जो है वो एट प्रेजेंट 30,000 है। अब बताइए इनको कैपिटल के रेशियो में बांटिए, तो ये टोटल कितनी हो गई 1 लाख, और 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो 60 एंड 40,000 हमारा आ जाएगा, यानी कि ए 10,000 ले जाएगा घर पे और बी 10,000 लेकर के आएगा घर से। तो इस तरीके से है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आएगा। Mohit, Neeraj and Sohan are partner in a firm sharing profit in ratio of 2:1. Neeraj retires, यानी Mohit and Sohan decide to capital. New firm will be fixed 1,20,000. The capital announced of Mohit and Sohan show credit balance 82 and 41. ठीक है, इतना बैलेंस इनका पहले से था। 1,20,000 इन्होंने नई फर्म की कैपिटल रखना चाहा। Respectively, after making all the adjustment, calculate the actual cash to be paid or brought इन बाई कंटिन्यूइंग पार्टनर पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। न्यू के लिए इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि नया जो रेशियो है वो क्या होगा, तो हम ये मानेंगे कि ओल्ड रेशियो यानी कि 2:1 ही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा, पहली बात।
दूसरी बात इन्होंने बोला है कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, 1,20,000। इस हिसाब से हमें निकालनी है। तो टोटल कैपिटल पहले आप लिख दोगे, ठीक है, 1,20,000, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो जो मोहित है उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,20,000 का 2/3, और जो सोहन है उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,20,000 का 1/3। तो ये निकल के आ जाएगा 80,000 और ये निकल के आ जाएगा 40,000, ठीक है। यहाँ पे हो गया क्लियर। नाउ अब अगर आप देखोगे तो जो जो मोहित है उसकी पहले से ही 82,000 है, 82,000 पहले से ही है, तो वो 2,000 जो है घर ले जाएगा, ठीक है, अपने घर ले जाएगा, यानी कि वो बोट अप कर लेगा, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो मोहित कैपिटल अकाउंट टू केस, और वो 2,000 अपने घर ले जाएगा। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इसकी 40,000 होनी चाहिए सोहन की, और उसने 41 लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1,000 जो है सोहन अपने घर ले जाएगा, ठीक है, और इसकी भी सेम एंट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से हो सकता है। हालांकि इसमें यह भी हो सकता था कि 1,20,000 ना दे करके आपसे सिंपली वो बोल देता कि 82,000 प्लस 41,000 है, अब आपको इन्हें डिवाइड करना है। तो हालांकि ये वैसे इनके कैपिटल रेशियो में ही है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ और दे सकता था। हालांकि टोटल 123 हो जाती, और इसको अगर 2 1 में डिवाइड करते तो यही आता। तो यहाँ पे इन्होंने रेशियो में दिया होता, बट यहाँ पे हो सकता है कि टोटल कैपिटल ना दे करके इनको अलग कैपिटल दे दिया जाता और आपसे टोटल करवा के पूछ लिया जाता। तो इस तरीके से दो इनका एडजस्टमेंट हो सकते हैं। नाउ आज का वीडियो बस इतना ही है। यहीं पे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो खत्म हो जाता है। अब लास्ट चैप्टर रहा है पार्टनरशिप का, जो कि आपके 30 मार्क्स के लिए आती है। उसका लास्ट चैप्टर हो रहा है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, तो वो भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।